सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की जय जय बोलो परम पूज वाक्य श्री संत आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। मन की बात कर रहे थे। त्याग साधना और तपस्या के लिए मन को कैसे तैयार करें। है तो बहुत आसान लेकिन कठिन भी बहुत है। कठिन इसलिए है कि हमने इसे बहुत आज़ादी दे रखी है। किसी को भी आप आज़ादी दो बिगड़ जाएगा वो। आप घर में किसी को देकर देखो, जिसे थोड़ी सी भी आज़ादी आप दे दो उसकी सोच उसका विचार सब अहंकार में बदल जाता है। तो फिर तो मन है, बंदर की चाल है उसकी। बंदर देखा कैसा होता है, चंचल होता है। सारी दुनिया बंदर की हरकतें देखना चाहता है, क्योंकि हर पल उसकी नई हरकत होती है, हर पल बदलती हुई उसकी क्रिया होती है, तो लोग उसे विशेष विशेष कर दिखते हैं। बस ऐसे ही मन की हर क्षण बदलता है। जहां बदलना चाहिए वहां भी बदलता है और जहां नहीं बदलना चाहिए वहां भी बदलता है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता और मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा है। दो बातें हो सकती हैं, या तो कहीं और हमारा मन लग गया है, तो मन तो एक ही जगह लग सकता है। अगर मन घर में है तो मंदिर में तो नहीं हो सकता। अगर वह विकल्पों में है तो वह एकाग्र नहीं हो सकता। पहले भी मन चंचल था, अब लोगों के हाथ में मोबाइल है तो और चंचल हो गया। 10 मिनट कोई और काम करने में व्यक्ति को जोर आता है, 2 घंटे मोबाइल चलाने में कोई जोर नहीं आता, क्योंकि मन उसमें ऐसा लग गया है, ऐसा लग गया है कि उसे भान ही नहीं रहता है कि हमें कोई दूसरा काम भी करना है। अब बुलाते रहो। एक घटना आई थी, महिला मोबाइल चला रही है, बच्चा छत से गिर गया। मतलब यानी मन तो एकाग्र होता है, लेकिन कहाँ होता है? पाप में। कहाँ होता है? इंद्रियों के विषयों में।
और इतना एकाग्र हो गया, इतना एकाग्र हो गया कि वो 4-6 महीने का बच्चा सच से नीचे गिर गया, पता ही नहीं पड़ा। नीचे से लोग आके बता रहे कि तुम्हारा बच्चा नीचे गिर गया है। यानी मन को अगर आज़ादी दी जाए, ढील दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, तो वह ऐसी जगह जाके लगता है जहां नहीं लगना चाहिए। शिष्य ने कहा गुरु से कि मेरा मन नहीं लगता। अब किस में नहीं लगता मन, पूछो। अध्ययन में मन नहीं लगेगा, बातें करने में लग जाएगा। अगर तुम्हारी कोई कर्मोदय कमजोरी होती कि जिससे मन नहीं लग रहा था, तो बातों में भी मन नहीं लगता। और तुम्हारी मानसिक कमजोरी है, इसलिए अध्ययन में मन नहीं लग रहा है, लेकिन बातों में मन लग रहा है, पापों में मन लग रहा है, पुण्य कार्यों में मन नहीं लग रहा है। ये तुम्हारी मानसिक कमजोरी है। लोग निराश हो जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो सकता। हो तो सकता है, अगर डंडा दिखा दिया जाए तो हो जाएगा। कोई मजबूरी आ जाए तो हो जाएगा। हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रमादी हो, आप इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो, अपने मन कहीं और लगा रखा है। तो गुरु कैसे समझाएं? जितने भी गुरु होते हैं उन्हें एक ही प्रॉब्लम होती है कि शिष्य को कैसे समझाएं, क्योंकि शिष्य को समझाना आसान नहीं होता। पूछो प्रांजल सागर जी से, आसान नहीं होता। मतलब समझाने से पहले समझाने की गुरु को तैयारी करनी पड़ती है। कैसे समझाएं? क्योंकि कांच का बर्तन, मिट्टी का बर्तन कैसे रखना पड़ता है? संभाल के रखना। और शिष्यों को भी इस तरीके से समझाना पड़ता है कि इसके टूटने का डर प्रति समय है। अच्छा ये है कि शिष्य मत बनाओ, अच्छा तो ये है कि शिष्य नहीं बनाने चाहिए। अब बना लिए हैं तो फिर संभालना भी पड़ेंगे। गुरु ने कहा एक काम करो, आज नहीं समझाते हैं, आज नहीं बताते, कल बताएंगे। और मैं प्रातःकाल स्नान करने नदी जाऊंगा, वहां आ जाना तुम। अब लौकिक गुरु है तो लौकिक तरीके से ही तो समझाएगा। शिष्य पहुंच गया तैयार होके, क्योंकि ये बात पक्की है कि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा मन एकाग्र हो जाए। बताओ इनमें से कौन नहीं चाहता? लेकिन सब चाहते हैं कि आप कोई जादू कर दो, कोई मंत्र तंत्र कर दो, 1 सेकंड में हो जाए। ये तो असंभव है, क्योंकि और चीजें मंत्रों से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन मन मंत्रों से कंट्रोल नहीं होता। मन को कंट्रोल करने के लिए स्वयं को ही मंत्र जपना पड़ेगा, तब जाके वो कंट्रोल होगा। सब चाहते हैं कि मेरा मन एकाग्र हो जाए, लेकिन मेहनत परिश्रम नहीं करना चाहते। और जब मेहनत और परिश्रम नहीं करोगे तो मन कंट्रोल कभी नहीं होगा। जैसे व्यापार के लिए मेहनत करते हो, वैसी ही मेहनत मन पर कंट्रोल करने के लिए चाहिए। नियमित रूप से चाहिए, नैतिक रूप से चाहिए कि ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मन को कंट्रोल करने के लिए हम दें।
करना चालू करो, धीरे 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 वो एकाग्र होने लगेगा। आदत की बात होती है, जैसी उसको आदत दे दोगे वैसा वो करने लगेगा। शिष्य पहुंच गया गुरु के पास। गुरु ने एक कटोरा दिया और कहा नदी से पानी भर के लाओ इसमें, लेकिन ध्यान रखना एक बूंद भी पानी गिरना नहीं चाहिए। एक बूंद भी पानी गिरना नहीं चाहिए। और अगर पानी गिरता है तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा कि मन को एकाग्र कैसे किया जाता है। अब मरता क्या नहीं करता। देखा कभी मरने वाले को? जिस व्यक्ति को कभी अच्छे कार्य याद नहीं होंगे आए होंगे, वो कब याद आते हैं? मरते हुए। करने लायक कुछ भी नहीं है। वह भगवान को और मंदिर को कभी याद नहीं किया, लेकिन इस समय भगवान भी याद आते हैं और मंदिर भी याद आता है। अब उसने सोचा कि कटोरा भर के भी लाना है और एक बूंद पानी भी ना गिरे। नदी और उनके बैठने के स्थान में 200-250 कदम का ही अंतर होगा, लेकिन उसने अपनी मानसिकता तैयार की। एक वैज्ञानिक तत्व है कि हमें जिस वस्तु पर एकाग्र होना है, पहले मानसिकता को तैयार करना पड़ेगा। कि जितने भी वैज्ञानिक हैं, जो भी आविष्कार कर रहे हैं, पहले वो मानसिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। और जब मानसिक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है तो उनका कार्य सरल हो जाता है, उनका आविष्कार सफल हो जाता है। और लोग क्या करते हैं? शरीर को तैयार कर लेंगे, लेकिन मानसिकता को तैयार नहीं करते। और जब तक मानसिकता तैयार नहीं होगी तब तक आप मन को एकाग्र नहीं कर सकते। आप लौकिक कार्यों में देख लो, बिना मानसिकता के कौन सा कार्य तुम कर लोगे? और करोगे तो कर नहीं पाओगे। यानी जो दिखाई नहीं दे रही है उस मानसिकता की भी बहुत बड़ी कीमत है। तो मानसिकता से फोकस होता है कार्य पर, मेहनत होती है कार्य के प्रति, ईमानदारी होती है कार्य के प्रति, क्योंकि हमने मानसिकता को तैयार किया है कि मुझे ये कार्य करना है। जब ये मानसिकता बना लेते हैं तो बुद्धिहीन से बुद्धिहीन व्यक्ति भी ज्ञानवान विद्वान बन जाता है। अब ये KG1 में, KG2 में बच्चे करते क्या हैं? खेलते हैं। प्ले स्कूल में बच्चे करते क्या हैं? खेलते हैं। यहां सिर्फ मानसिकता में बैठाया जाता है कि तुम्हें पढ़ना है। शिक्षा पद्धति में प्ले, KG1, KG2 ये इसलिए जोड़े गए हैं कि जिस उम्र में खेलने की मानसिकता रहती है, जिस उम्र में खाने पीने की मानसा बनती है, उस उम्र में पढ़ने की मानसिकता बन जाए, भले वो खेल के माध्यम से ही क्यों ना हो। उन्होंने 10 आइटम दिए, इनको मिलाओ, क्रम से रखो। ये सब मानसिकता बनाने के लिए है।
जब उस छोटे से बच्चे की मानसिकता तैयार की जा रही है तो लोग तो बहुत बड़े हैं। किसी भी पर्व, किसी भी धर्म, किसी भी पूजा पाठ की, किसी भी स्वाध्याय की मानसिकता तो पहले बनानी ही पड़ेगी। और मानसिकता बनाओगे तो समझ में आएगा, मानसिक बनाओगे तो सही तरीके से आप कर भी पाओगे। आप कर लो, प्रैक्टिकल कर लो, किसी को दबाव से पूजा करने बिठा लो और एक व्यक्ति अपने आप पूजा करने आया है। एक की मानसिकता तैयार है, एक की मानसिकता तैयार नहीं है। एक का मन नहीं लगेगा, यहां वहां देखेगा, घड़ी देखेगा, यहां का वहां करेगा, क्योंकि मानसिकता तैयार नहीं है। किसी भी वस्तु की, किसी भी कार्य की हमें मानसिकता तो तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके हमें सफलता मिलती है। अब लोग चाहते हैं कि सफलता मिल जाए लेकिन मानसिकता ना बनाए, तो कैसे काम चलेगा? बीड़ा देखी, बजाई कि नहीं बजाई? ये जो वाद्य यंत्र है बड़ा विचित्र है, और भी विचित्र हैं लेकिन ये विशेष विचित्र है। अगर बीड़ा के तार ढीले हों तो किसका स्वर निकलेगा? उसमें से गधे का स्वर निकलेगा। हाँ, स्वर सही नहीं निकलेंगे। और बीड़ा के तार अधिक कसे हों तो भी स्वर सही नहीं निकलेगा। और ना अधिक कसे हो, ना अधिक धीमे हो। जो आप निकालना चाह रहे हो वही स्वर निकलेगा। अब आप देख लीजिए, मन को ना तो कसे, मन को ना ढीला छोड़े। जिस स्थिति में मन रह सकता है, रहने लायक है, रहकर अच्छे काम कर सकता है, उस स्थिति में मन को रखें। या तो लोग पूरा ढीला छोड़ देते हैं, तो वो कुछ भी करने को कहता है, कुछ भी करने की प्रेरणा देता है, कुछ भी व्यक्ति कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा निमित्त है, प्रेरक निमित्त है मन। आत्मा को अशुभ में लगाने के लिए या शुभ में लगाने के लिए प्रेरक निमित्त का काम करता है मन। प्रेरक निमित्त का मतलब है कि जो कार्य करा के छोड़ेगा। उसने प्रेरणा दी, चलो होटल चलते हैं। आप उठे, गाड़ी उठाई और कहाँ पहुंच गए? होटल में पहुंच। उसने प्रेरणा दी कि चलो मंदिर चलते हैं। आप मंदिर आ गए। ये सबसे बड़ी प्रेरणा हमें देता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, उस ओर हमें ये झुका देता है। और ध्यान रखना, मील का पत्थर अगर गलत बता देगा तो व्यक्ति की यात्रा भी गलत हो जाएगी, दिशा भी उसकी बदल जाएगी। और अगर हमारा मन सही नहीं है तो हमारा जीवन भी भटकेगा, हमारे जीवन की चर्या भी भटक जाएगी, हमारा धर्म भी भटक जाएगा। तो कोशिश ये करो कि वीणा की तरह ना तार अधिक कसे हों और ना तार ढीले हों। मन भी को न एकदम कसो न एकदम ढीला छोड़ो, मीडियम लेके चलो। और अगर ऐसा लेके चलोगे तो वो आपके अनुसार चलेगा। सीधा सीधा है, या तो आप उसके दास बन जाओ या उसे अपना दास बना लो। 99.9% लोग क्या हैं? मन के दास है। उसकी विचित्रता देखो, अगर दाल में नमक नहीं है तो दाल को कचड़ा कहलवाता है वो। मान लो आप थाली पर बैठे, दाल आई,
और आपने पहला गिलास खाया और नमक नहीं था, तो क्या सोचोगे और क्या कहोगे आप? ये कचरा बना लिया, यही तो कहोगे। और नमक को बनते हुए देखा हो एक बार, जो नमक तुम खा रहे हो उसको बनते हुए जरूर देखो एक बार। इतनी गंदी स्थिति में बनता है, इसकी क्यारियां होती हैं। राजस्थान में नावा सिटी साइड झीलों में बहुत क्यारियां हैं, गुजरात में बहुत क्यारियां हैं नमक बनाने के लिए। अब महीनों 3-3 महीने वो क्यारी में पानी बना रहता है, क्योंकि वहां खारा पानी है। और धूप से क्या होता है, वो पानी सूखता है धीरे धीरे, तो उसमें जो खारापन की परत है वो धीरे धीरे जमती है। अब मान लो उसमें कोई कुत्ता घुस गया, तो क्या क्या करेगा ये बताओ। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बताओ कि क्या क्या करेगा उसमें। और मान लो फंस गया तो मर भी सकता है, क्योंकि खारा है पूरा। कोई भी जानवर खुले में क्यारियां होती हैं, कोई भी व्यक्ति उनमें ऐसे ही जूता पहने घुस जाते हैं कचरा निकालने के लिए, काम करने के लिए। अब तुम्हें तो वो अच्छा दिखता है ना, टाटा का आयोडीन युक्त सफेद सफेद केमिकल कौन से साफ किया जाता है ना उससे बाद में। तो अब दाल में वो कचरा नहीं है तो दाल कैसी है? कचरा। विचित्रता है मन की। और दाल में कचरा डल जाए तो दाल क्या बन जाए? दाल बन जाए। ये विचित्रता है मन की। यानी कचरा नहीं होने पर वो गलत थी, और कचरा होने पर उसे आपने क्या मान लिया कि ये अब सही है। ये मन की विचित्रता है। ये ऐसा दास हो गया है, ऐसा दास हो गया है कि अगर इसकी पूर्ति नहीं होती है तो अच्छे से अच्छी वस्तु को भी ये खराब सिद्ध कर देता है। और आप मान लेते हो और आप मान कर चलते हो कि ये खराब है, ये अच्छी नहीं है, मेरे उपयोग की योग्य नहीं है। एक शराबी से पूछा मैंने, शराब क्यों पीते हो? बोले अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कहाँ अच्छी लगती है? तो बोले मन को। मैंने कहा मुंह को? तो मुंह को तो कड़वी लगती है। मुंह को कड़वी लगती है लेकिन मन को अच्छी लगती है। और अगर मन को खराब लगने लग जाए तो फिर मुंह को भी खराब लगने लग जाएगी। सारा खेल मन का है। शाम होती है और वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगता है, क्योंकि मन को पता है इसी समय इस वस्तु को ये व्यक्ति लेता है। भव्य आत्माओं, एकाग्रता का अभ्यास दे दोगे, आप नहीं चाहोगे तो भी मन एकाग्रता की प्रेरणा देगा आपको। और आपने चंचलता के संस्कार दिए हैं तो आपके नहीं चाहने पर भी वह बार बार संचलित होता है। और वो व्यक्ति कटोरा बनने गया, अब सोच रहा है कि क्या करें, लेकिन उसने पूरा फोकस, पूरी मानसिकता तैयार की कि एक बूंद भी पानी नहीं गिरने दूंगा। ये जो संकल्प शक्ति है जीव द्रव की, आत्म द्रव की, ये बहुत मजबूत होती है। और जिसने संकल्प धारण कर लिया है और संकल्प को कायम रखने का दृढ़ संकल्प कर लिया है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जो ढीला है, संकल्प तोड़ देता है, मानसिकता तैयार नहीं कर पाता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसने मानसिकता तैयार की कि एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। और जब मानसिकता तैयार हुई तो उसका शरीर भी तैयार हो गया। और उसने कटोरा भरा, दोनों हाथों में लिया,
और पूरा उपयोग और मन कहाँ केंद्रित कर दिया कि एक बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। आप करके देखना, संकल्प नहीं होगा तो नियम से गिरेगा, ढीला संकल्प होगा तो कम गिरेगा, और अगर पूर्ण संकल्प होगा तो एक बूंद नहीं गिरेगा। क्योंकि आपका ही कार्य है कि आप ढीला मन करते हैं कि मन को दृढ़ करते हैं, ये आपका कार्य है। और वो धीरे धीरे करके गुरु के पास पहुंच गया और गुरु से कहा कि एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। गुरु ने कहा कि तुम्हारा मन तो एकाग्र है, उपाय की क्या जरूरत है? उपाय यही है कि जो करो पूरी मानसिकता के साथ करो, पूरे संकल्प के साथ करो, पूरी दृढ़ता के साथ करो। हम 10 लक्षण पर्व की बात कर रहे हैं और मन को तैयार करने की बात कर रहे हैं। संकल्प चाहिए, मन की सफाई का और रसोई की सफाई का क्या चाहिए? संकल्प चाहिए। क्या होगा अगर 10 दिन अवश्य नहीं खाएंगे तो मरेंगे तो नहीं, और मान लो मर भी जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, गारंटी है। और वो अवश्य खाते खाते मरोगे तो गारंटी है दुर्गति में जाओगे। और मन ऐसे नहीं मरने वाले आप, मरने में भी बहुत ताकत चाहिए, आसानी से नहीं मर पाता व्यक्ति। हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, एक व्यक्ति को मरने का इतना प्रयास किया लेकिन वो मर नहीं पाया। उसने फांसी लगाई, पंखा टूट गया। आप सोच लो, उसने फांसी लगाई, पंखा टूट गया, उसके वजन से बच गया। पानी में डूबा, 10-25 व्यक्ति उसको बचाने कूद गए तुरंत। वो कहता कि फिर उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं मरने की सोचूंगा ही नहीं। हार गया, मरते मरते हार गया, मरा नहीं। तो आसान नहीं है। और अगर त्याग तपस्या के साथ आसान भी बन जाए तो हानि भी कुछ नहीं है। सिर्फ पर्याय परिवर्तन है, समय का अभाव होगा, इस पर्याय के जो संगति के लोग हैं इनका अभाव होगा। बाकी जैसे हम यहां थे वैसे ही हम दूसरी पर्याय में पहुंच जाएंगे। पारवा, और वो भी कौन से? प्रयूषण पर। अब डर के पिंजरे से बाहर निकलो, क्या होगा, कैसे चलेगा? अब रात में प्यास लगी तो क्या करेंगे, बीमार हो गए तो क्या करेंगे? ऐसा संकल्प क्यों कर रहे कि बीमार हो गए? जब पवित्र भावनाओं से संकल्प लोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई बाधा नहीं आएगी। जब जानवर दिन में रात्रि की भ्रांति से पानी नहीं पिया, मरते मर गया, तो हम तो इंसान हैं, हमें तो पता है कि दिन है कि रात है। और ऐसा संकल्प अगर पर्व को मनाने का हम करते हैं तो हम सही तरीके से 10 लक्षण पर्व मना सकते हैं। आपको एक फार्म मिला होगा, कल एक व्यक्ति आए, बोले 10 ही में निशान लगा दें कि 5 में लगा दें। हमने कहा खाली वापस कर दो। मतलब क्या है, कोई बड़ी चीज थोड़ी लिखी है उसमें, बस मानसिकता तैयार नहीं है। तुम्हारे लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ मानसिकता को तैयार कर लो, बस ठीक है। और अगर मानसिकता तैयार नहीं हो पाएगी तो असंभव है। उसमें ये नहीं लिखा कि आप 10 उपवास करें, लिखा हो तो टिक मत लगाना उसमें। हाँ, ये भी नहीं लिखा कि पानी पीकर रहना है, लिखा हो तो टिक मत लगाना। जहां लिखा हो कि एक आसन करना है वहां टिक लगाना।
और अगर नहीं लिखा है और हमें 2 टाइम खाना है तो लिख देना पीछे कि हम 2 टाइम खाएंगे, क्या परेशानी है। लेकिन रात में नहीं खाएंगे, अवक्ष नहीं खाएंगे, अनछिने का उपयोग नहीं करेंगे। अब ठीक है, तपस्या जब होती है जब साधना हमारे पास हो, और साधना जब होती है जब त्याग हमारे पास हो। बिना त्याग के साधना नहीं हो सकती और बिना साधना के तपस्या नहीं हो सकती। और हम जैन दर्शन वाले हैं, यहाँ तो त्याग के बिना कुछ भी नहीं है। कल एक व्यक्ति पूछे कि मुझे व्रत करना है तो क्या शुद्ध भोजन ही करना पड़ेगा? तो हाँ, अगर नवोकार मंत्र के व्रत भी एक आसन से करना है तो भोजन तो कैसा करना पड़ेगा? शुद्ध है। भूखा नहीं रहना है, व्रत करना है। और व्रत करने का मतलब ये है कि हमारा मन धर्म ध्यान में लगे, और ये तब लगेगा जब सब शुद्ध होगा। ध्यान रखना, भोजन की भी बहुत बड़ी साधना है। भोजन की बहुत बड़ी साधना है। अब कोई साधना मत करो, शुद्ध प्रासुक मर्यादा भोजन करो से अपने आप साधनाएं तुम्हारी होती चली जाएंगी। शुद्ध का अर्थ समझते हो? जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता ना हो, यानी जो पदार्थ जैसा रहना चाहिए वैसा रहे। शुद्ध आसन होता है, एक आसन होता है, जैसे ही क्या होता है, एक आसन में भी शुद्ध आसन। शुद्ध आसन का अर्थ क्या है? किया कभी किसी ने? नहीं किया होगा। ओरिजिनल लौकी उबली ही होगी, उसमें कुछ मिलाया नहीं जाएगा। ये शुद्ध लौकी है। रोटी शुद्ध होगी, उसमें घी नहीं लगाया जाएगा। यानी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही तैयार किया जाएगा, और वैसा भोजन करना शुद्ध आसन कहलाता है। कोई भी अगर विकृति उसमें आ गई है तो वो शुद्ध आसन नहीं, विकृत भोजन होता है। अभी जो अपन सब करते हैं ना, विकृत भोजन करते हैं, घी मसाले में सब्जी को छोंक दिया, ये विकृत भोजन है, सब्जी को बिगाड़ा गया है। लेकिन हम बिगड़ी हुई चीजों के आदी हो गए हैं, और उनके आदत, अब बिगड़ी हुई चीजों के आदी हुए थे तो फिर बिगड़ी चीजों को संभालने के कारण हम अमर्यादित वस्तुओं के आदत हो गए और अप्रासुक वस्तुओं के आदी हो गए। जैन दर्शन में जितने भी पर्व आते हैं, सबसे पहले कंट्रोल किस चीज पे होता है? खाने पर। वो खाने पर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले किस पर कंट्रोल करना पड़ेगा? मन पर। अब देखना, व्यक्तियों के एक आसन जो वैसे रोजमर्रा में नहीं खाते थे 355 दिनों में, अब वो कब खाएंगे? बोले एक आसन है। अब एक आसन है तो मतलब क्या है? 15 चीजें खाएंगे। रोज खाओ फिर एक आसन में खाओ, और रोज नहीं खाते हो तो फिर एक आसन में क्यों? अब लोग कहते हैं नमक का त्याग है। अब वो आजकल क्या आने लगा? जवाखार। क्या नहीं चलता? अरे बुंदेलखंडियों ने निकाला एक आइटम, वो नमक जैसा स्वाद दे देता है। तुम लोग क्या बोलते? पापड़ खार। चलो कुछ भी बोलते, चलो ठीक है। अब नमक का त्याग है, वो डाल के खाएंगे तो क्या मतलब है? नमक का त्याग क्यों किया था? आसक्ति को कम करना। और आसक्ति तो ज्यों की त्यों है। आसक्ति तो ज्यों की त्यों है, क्या मतलब है त्याग से? अब बोले मैं थोड़ी कर रहा हूं, गुरु जी ने दे दिया जबरदस्ती।
और गुरुजी तुम्हारे दुश्मन हैं का? कौन है बताओ? तुम्हारे दुनिया में सबसे बड़े मित्र हैं, जो ये चाहते हैं कि आसक्ति तुम्हारी घट जाए, कम हो जाए, समाप्त हो जाए और तुम्हारे लिए अनासक्त भाव से भोजन करने की आदत हो जाए। कहीं गए भोजन करने, मजबूत श्रावक हुआ और सही श्रावक हुआ, राग ना करे तुमसे, परस दे, पूछे ना नमक है कि नहीं है, तो फिर खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा। श्रावक को ऐसे ही होना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए। आप तो अपने हिसाब से काम करो और फिर मत पूछो समय ये है कि नहीं है। दिगंबरों से पूछने लगते हैं नमक ठीक है। हम लोग कहते हैं कि नमक ठीक मत करो, अपना दिमाग ठीक करो। हाँ, जहां जो नहीं होना है अगर वो करोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग ठीक कैसे है? जैन दर्शन ये कहता है कि खाने पर कंट्रोल है तो मन पर और वचन पर और काय पे कंट्रोल होगा, और अगर खाने पर कंट्रोल नहीं है तो किसी पर भी कंट्रोल नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा उपवास करते हैं कि दिन भर पानी पीते हैं, क्या मतलब है उपवास का? कुछ लोग ऐसा उपवास करते हैं कि दिन भर फरार खाते हैं, क्या मतलब उस उपवास का? उपवास का मतलब तो ये है कि बिल्कुल अभाव किसका? भोजन का और भोजन के प्रति आसक्ति का। और दो चीजों का अभाव होता है। अब मन एकाग्र होगा, अब मन लगेगा धर्म ध्यान में, अब आप ध्यान कर सकते हैं। उपवास को ध्यान की सहयोगी सामग्री कहा गया। किसको? उपवास को। आदिनाथ भगवान ने मुनि अवस्था में 6 महीने ध्यान किया, किसके बल पर? उपवास के बल पर किया। चलो वो उच्च सैनंधारी थे, मान लिया वो उच्च सैनंधारी थे, हमें 6 महीने नहीं करना, एक ही दिन तो करना है, या जब भी अपने मन से करना है एक ही दिन तो करना है। और अगर हमारा उपयोग उसमें सही तरीके से है, सही ढंग से है, तो हम अनासक्त भाव से कर सकते हैं। तो बाबे आत्माओं, वीणा के तार ध्यान रखना, ना अधिक कस जाएं, ना अधिक ढीले हो जाएं, बराबर रहेंगे तो स्वर भी कर्ण प्रिय निकलेगा, और अगर ढीले और ज्यादा कस गए तो कर्ण प्रिय स्वर नहीं निकलेगा। मन का भी बिल्कुल ऐसे ही हाल है, ऐसे ही हाल है कि इस पर आप ज्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इसको ज्यादा ढीला भी नहीं छोड़ सकते, और बराबर लेके चलते रहेंगे, बराबर लेके चलते रहेंगे तो ये आपके अनुसार चलेगा, आपका धर्म ध्यान में सहयोग करेगा, आपको धर्म ध्यान कराकर आपको कर्म निर्जरा तक ले जाएगा। इस शुभ भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। बोलो परम पूज वाक्य श्री संत आचार्य विनिश्चय सागर जी महामुनि राज की।